हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई क्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए RSMSSB JN और JVNL के अंदर जो भर्ती आने वाली है दोस्तों 9000 पदों की, उसके लिए यहाँ पर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप और भी राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, हाई कोर्ट या अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी जो भूगोल है वो सभी सब्जेक्ट में पूछी जाती है, यानी कि सभी भर्तियों में पूछी जाती है। आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य क्षेत्रफल। दोस्तों, यदि आपने ये पूरी क्लासें देखी तो आपका 100% सिलेक्शन है राजस्थान जीके की तरफ से। मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता होगा, रात के 10 बजे। आज की तीसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बी ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। सी ऑप्शन है गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। डी है हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही है। यह RAS में पूछा गया था और पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, पाकिस्तान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 4 जिले हमारे मिलते हैं। उन 4 जिलों का नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन है, हनुमानगढ़ भी लगा रहे हैं। गलत है बिल्कुल। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, उस जिले का नाम आपको बताना है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है, आप लोग बता सकते हो। आपको मैं व्याख्या भी करके बताऊंगा इसकी। तो हनुमानगढ़ सही आंसर होगा। इसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान से कहीं भी नहीं लगती। अब मैं आपको बताऊंगा गंगानगर के हिंदूमल। गंगानगर का जो हिंदूमल है कोट से लेकर बाड़मेर के सागढ़ गांव तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले स्थित है। तो ये जो 4 जिले हैं ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक फैला है? गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के सागढ़ गांव तक। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, गांव भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला आपको बताना है जिसकी सीमा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों से मिलती है, यानी कि गुजरात से भी और पाकिस्तान से भी। फटाफट से कमेंट करो, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। इन चारों की सीमा पाकिस्तान से तो मिलती है, यह तो कन्फर्म है। अब आपको देखना है कि गुजरात से कौन से की मिलती है। तो इसका फटाफट से आप कमेंट करेंगे। बाड़मेर, गुजरात और पाकिस्तान से जो सीमा मिलती है वो बाड़मेर जिले की मिलती है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, बाड़मेर श्रीमाल, किरात कूप व शिवकूप एवं मेलोप्त बाड़मेर के प्राचीन नाम है। राजस्थान का एकमात्र जिला है जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं लगती, यानी कि जो बाड़मेर जिला है उसकी सीमा इन 4 जिलों में से किससे नहीं लगती, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब है सिरोही जिले से नहीं लगती, जबकि जालोर, जोधपुर और जैसलमेर से बाड़मेर जिले की सीमाएं लगती है कहीं ना कहीं होके। हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पूरा जो राजस्थान का मैप है वो याद रखना है। मैं भी पढ़ा दूंगा, यदि आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो कि राजस्थान का मैप हमें डिटेल के साथ पढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा जिला है जो किसी राज्य या अन्य देश की सीमा के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय यानी कि और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बाड़मेर बनाता है, सभी को पता है। बीकानेर भी बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है। ये किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, आपको पता है। ये गुजरात के साथ भी बनाता है। तो इस प्रकार आपको पता है, तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। तो आप इसे क्या कर सकते हो, जो आपको पता है उसे हटा सकते हो और लास्ट में जो बचता है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप आंसर दे सकते हो। दोस्तों, ये ट्रिक होनी चाहिए आंसर देने की कि हमें किस प्रकार आंसर दे सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती? यानी कि आपको इनमें से जिला बताना है जिसकी सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल सही है, जालोर की लगती है गुजरात के साथ, बाड़मेर की लगती है, डूंगरपुर की लगती है। पर बूंदी की जो सीमा है वह गुजरात के साथ कहीं भी नहीं लगती, इसलिए आपका सही आंसर होगा बूंदी। ऑप्शन ए सभी का सही आंसर है। क्या है? सभी का सही आंसर है, सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो आप कमेंट कर दीजिएगा तुरंत सभी विद्यार्थी। बांसवाड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे से कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है कर्क रेखा के, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा। और 2 जिले से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे से, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो हमेशा याद रखना है 2 जिले हैं, याद रखिएगा कन्फर्म। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि आपके लिए मैं और वीडियो बना पाऊँ। इस प्रकार की डेली 10 बजे आपकी ये क्लास होती है, और भी मैं ज़्यादा क्लास लगा पाऊँ, टेक्निकल की भी आपकी क्लास लगा पाऊँ, ताकि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे आशा है कि आपके लिए मैं ऐसा कर पाऊँगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको, मैंने व्याख्या भी की थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। सबसे नज़दीक जो निकलती है वो बांसवाड़ा से और डूंगरपुर, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। यानी कि बांसवाड़ा सबसे निकट पूछा जाए तो बांसवाड़ा हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए सामान्य की कर्क रेखा राजस्थान में कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर आपका सही जवाब है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? यानी कि पाकिस्तान की जो सीमा है पाक की, उसके सबसे निकट कौन सा जिला है, कौन सा शहर है, यह आपको कमेंट करना है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। फटाफट से तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का गंगानगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगानगर सही आंसर होगा सभी विद्यार्थियों। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट एवं दूर क्रमशः गंगानगर सबसे क्या है? नज़दीक है। कौन सा? ये तो क्या है आपका निकट वाला हो जाएगा। और सबसे दूर आपसे पूछ लिया जाए तो कमेंट करो, फटाफट से तुरंत कमेंट बता दीजिएगा क्या होगा आपका सही का जवाब। तो दोस्तों आपका जवाब होगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर जो है वो सबसे दूर है, पाकिस्तान से सबसे दूर जो है जिला है बीकानेर, यानी कि शहर आपसे पूछा जाए तो। और सबसे नज़दीक वाला हो जाएगा शहर कौन सा है? गंगानगर। याद रखना है हमेशा, शहर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है, यानी कि मिली हुई है, आपको बताना है। तो फटाफट से तुरंत कमेंट कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा सभी विद्यार्थियों का झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़ सही जवाब हो जाएगा। बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर के कहीं तक भी नहीं मिलते दोस्तों, आप सभी को पता होगा। झालावाड़ जो है आपका सही जवाब है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए दोस्तों ऐसा रेस्पॉन्स आना चाहिए मुझे। और दिनों जो मैंने 2 दिन वीडियो डाली, आप सभी ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया और आप आगे शेयर करते हो, ये मुझे अच्छा लगा। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना है? यानी कि आपको बताना है कि जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है राजस्थान क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना है फटाफट से कमेंट करो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11.22। कितना? 11.22 बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। और दोस्तों भारत के कंपैरिजन में राजस्थान का कितना है ये भी याद रखना है, 10.41%। ये दोस्तों भारत के कंपैरिजन में राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है? राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है? दोस्तों यदि इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आ जाए कि हाँ ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो जो 2 दिखे आपको वो लगाना है।
धौलपुर, अलवर व दौसा, भरतपुर, भरतपुर व धौलपुर। फटाफट से कमेंट करो। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है भरतपुर व धौलपुर दोनों। क्या हो जाएगा? भरतपुर व धौलपुर दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे अकेला अकेला देखा जाए तो धौलपुर भी आ रहा है, भरतपुर भी आ रहा है, अलवर भी आ रहा है, ठीक है। पर आपको जो आंसर लगाना है वो भरतपुर होगा, भरतपुर व धौलपुर होगा यदि इस प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए परीक्षा में तो। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करती है सरकार? डिलीट कर देती है, क्योंकि ये विरोधाभास क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं फिर आपको फिर भी बता रहा हूँ, यदि आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपको इस प्रकार लगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में बताना है। यानी कि आपको अवरोही क्रम में बताना है दोस्तों। मैंने ऑप्शन देना यहाँ पर भूल गया, पर मैं आपको बता दूंगा कि अवरोही क्रम में किस प्रकार है, ठीक है। मैं ऑप्शन देना भूल गया, सॉरी दोस्तों, इसके लिए मेरी तरफ से। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जो है चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्रफल है दृष्टि से आपको बता देता हूँ, इसका है 10,856। नागौर का कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 17,718। उदयपुर का कितना है? उदयपुर का देख लीजिएगा 13,419। टोंक का कितना है दोस्तों? टोंक का है 7,194। तो आप खुद अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा सबसे अवरोही क्रम में बताना है आपको। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। यानी कि आपको अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में बताना है। आरोही क्रम पूछा जाता तो आपको बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही पूछा यानी कि घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि आपका बी लिख दीजिएगा। चित्तौड़गढ़ के बाद आप देख पा रहे उदयपुर है तो सी आ जाएगा, फिर आपका ए और लास्ट में डी। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये क्वेश्चन समझाया गया आपको पसंद आया होगा। चित्तौड़गढ़ का है 10,851, नागौर का है 17,718, उदयपुर का 13,419, टोंक का 7,194। तो इस प्रकार आपको याद भी हो जाएंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रहेगा, ऐसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। आपको 33 के 33 जिलों का जो है क्षेत्रफल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखा जुड़ी हुई है? यानी कि जो है राजस्थान के कितने जिले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं? फटाफट से तुरंत कमेंट कर दो। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 9 जिलों की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है राजस्थान की। वो 9 जिले कौन कौन से अभी मैं आपको बता दूं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है। सॉरी दोस्तों, 9 की नहीं लगती, 10 जिलों की सीमा लगती है। सॉरी, 10 जिलों की लगती है। कितने की? 10 जिलों की लगती है। याद रखना है दोस्तों, 10 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं 10 जिले वो भी मैं आपको बता दूं। धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। दोबारा से फिर बता देता हूँ, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा की सीमाएं इससे जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश के साथ। तो आपको इस प्रकार याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं है? यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में इनमें से कौन सा जिला नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। अभी हाल ही मैंने आपको बताए थे 10 जिलों के नाम, उनमें से कौन सा नहीं दिखाई दिया आपने वो, तो आपको सभी को पता है उदयपुर का नाम मैंने कहीं नहीं लिया। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, इस प्रकार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों ये। आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता राजस्थान जीके को लेकर। और मैं टेक्निकल भी स्टार्ट करूंगा यदि आपका अच्छा रेस्पॉन्स मुझे राजस्थान जीके में दिखाई दिया तो। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर बताना है दोस्तों, एरिया बताना है आपको। एरिया के आधार पर बताना है कि सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। सॉरी दोस्तों, सबसे छोटा ये बता दीजिएगा पहले, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तुरंत कमेंट करो। तो आपका सभी का सही जवाब हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर का कितना है दोस्तों क्षेत्रफल? आपको फटाफट से मैं बता दूं, 3033। कितना है? 3033 वर्ग किमी। तो ये आपको याद रखना है। धौलपुर का नगरीय क्षेत्रफल जो है वह है 64.69 वर्ग किलोमीटर, प्लस ग्रामीण का जो क्षेत्रफल है वह है 2968.41 वर्ग किमी। टोटल मिला के 3033 किलोमीटर हो जाता है वर्ग किमी। तो ये है आपका जो है सही आंसर इसका, सबसे छोटा जो है जिला।
अब आपको मैं बताता हूं दूसरा और प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा जिला। दोस्तों पहला तो सबको पता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, धौलपुर है। पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दूसरा, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, देखते ही यहाँ पर क्या कमेंट कर देते हैं, धौलपुर कर देते हैं, परंतु यहाँ पर दूसरा पूछा गया है आपसे तो दौसा होगा। तो दोस्तों धौलपुर की कितनी होती है, 3033 मैंने बताया। अब आपको मैं बता दूं दौसा का कितना है, तो दोस्तों दौसा का होगा 3432। दोस्तों 3432 जो है वो दौसा का है, और जबकि धौलपुर का है 3033। तो इस प्रकार याद रखना है आपको, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज के बाद आपका प्रश्न ये, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में अगला प्रश्न है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से बड़ा है, यानी कि जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, ये आपको बताना है, कितना गुना बड़ा है। जैसलमेर का मैं क्षेत्रफल आप लोगों को बता दूं कितना है, तो दोस्तों 38,401, कितना है, 38,401 है। और जबकि धौलपुर का आपको मैंने बता दिया 3033। तो दोस्तों इसका भाग इसमें दोगे आप, तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो कि कितना गुना बड़ा है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा 12.66। 12.66 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.6% है। तो दोस्तों यदि आपको राजस्थान का पता है और आपके लिए 7.6 दे रखा है तो आप किस प्रकार निकालोगे वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किमी। तो ये है। अब आप क्या करोगे, यदि इसको निकालना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप और बटा 100 का भाग दे दीजिएगा। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो यदि आपको पता नहीं है, मैं उस कंडीशन में बता रहा हूं। यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। दोनों ऑप्शन है दोस्तों, सॉरी ये नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सही आंसर है। जो बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर, 7.6 को आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, मेंस के पेपर में। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान का ऐसा जिला जिसके साथ राजस्थान के अन्य जिलों की सीमाएं सबसे अधिक लगती है, यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला बताना है जिसके साथ राजस्थान के जिलों की सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी कि इसको अटैच करती है, या कैसे भी समझ लीजिएगा आप, इसको स्पर्श करती है। सही जवाब होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 8 जिलों की सीमाएं लगती है और ये आप सभी को पता होगा हमारा पाली जिला है दोस्तों राजस्थान का ऐसा। तो पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं लगती है, और अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं लगती है तो 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपसे कभी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, धौलपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर। दोबारा से फिर बता देता हूं ताकि याद रह जाए आपको। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, धौलपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर, इनकी सीमाएं लगती है पाली के साथ। 8 जिले हैं दोस्तों ये। इस प्रकार आपको याद रखना है कितने जिले हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको 8 याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित करें, यानी कि आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित करना है। इसका भी व्यवस्थित करने का मैंने दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस प्रकार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आज गलती हो गई, मैं टाइप कर रहा था तो जल्दी में मैंने टाइप कर दिया, टाइम नहीं था, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपका यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बूंदी। फिर आपका कौन सा होगा, अजमेर, यानी कि बी ऑप्शन। फिर आपका होगा नागौर, फिर आपका उदयपुर। तो इस प्रकार आपका जो ये ऑप्शन है ये सही वाला होगा, ए बी डी सी। तो आपको इस प्रकार याद रख लेना है दोस्तों, ये क्रम होगा आपका पूर्व से पश्चिम की ओर। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज बढ़िया वीडियो बनाई है मैंने, आपको ऐसा लगता होगा या नहीं लगता होगा कमेंट करो। राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, यानी कि राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्य के साथ लगती है, तुरंत कमेंट करो फटाफट से सभी विद्यार्थी।
सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सभी का। पाँच राज्यों के साथ 5 जिले कौन कौन से हैं? 5 राज्य, सॉरी 5 राज्य कौन कौन से? फटाफट से कमेंट करो, तुरंत कमेंट कर दो नीचे। दोस्तों होगा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। याद रखना है दोस्तों, 5वें का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर आपका सही जवाब होगा सभी विद्यार्थियों का। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने। मुझे आशा लग करता हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ आपके कमेंट दोस्तों, मैं कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ, आप कमेंट करते रहिए। आप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे हो, रोजाना क्लास लेते हो और आपका सिलेक्शन होगा और का हो या ना हो। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बताइए फटाफट से कमेंट करके। मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा आप लोगों के लिए। सभी का जवाब हो जाएगा धौलपुर। आप बताता हूं मैं आपको दोस्तों, राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, यह सभी को पता होगा। विस्तार कोणा गांव है दोस्तों, जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तर में पड़ता है, गंगानगर में है। कोणा गांव से दक्षिण में बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये बांसवाड़ा में पड़ता है, जो कि दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? वह है कोणा गांव, और दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। याद रखना है। पूर्व में पश्चिम तक आपकी लंबाई है 869, यानी कि आपको मैंने कल भी बताया था ये 869 है और ये 826 है। जो उत्तर में है दोस्तों कोणा गांव है, और नीचे जो दक्षिण में है वो बोरकुंड गांव है, बांसवाड़ा ये है गंगानगर में। अब आपको इधर भी बता देता हूँ मैं, जो यहाँ पर है दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक 869 मैंने बता दिया है आप लोगों को। पश्चिम है दोस्तों, जो यहाँ पर है पश्चिम में, इसमें कटरा गांव है दोस्तों। कटरा, कटरा का नाम सुना हो? कटरा मान लीजिए, सम मान लीजिए, कटरा सम बड़ा शहर वहाँ पर कौन सा है? सम, जैसलमेर में है दोस्तों, पश्चिम में। पूर्व में कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व में आपको सिलाना गाँव, सिलाना गाँव राजाखेड़ा, धौलपुर तक। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से 43 किलोमीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में आपसे अंतर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी। राजस्थान के उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के दक्षिण से पश्चिम के उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। तो आपको जो मैंने डिटेल बताई है, ये डिटेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगी आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करो दोस्तों, सुना करो। एक बार में आपको वीडियो पूरी याद नहीं होती है, दोबारा से वीडियो को देख लिया करो, ताकि आप यदि सोते वक्त आप क्या करोगे, कान में ईयरफोन लगाओ। यदि एक बार तो आपने अच्छे से देख ली, एक बार ईयरफोन लगा के आप अच्छे से सुनो उसको ध्यान से, ताकि आपको याद हो पाए। दोस्तों थोड़ा आपको आवाज़ वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर के प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया? तो कौन कौन से जिलों का हमने उपयोग किया और उसको फिर प्रतापगढ़ नया जो जिला बना है उसको बनाया गया? कमेंट करो तुरंत। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इनके कौन कौन से शहरों को, गांवों को मिलाया गया वो मैं भी आपको बता देता हूं। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर के दरियावद, तो उदयपुर जिला का जो दरियावद गांव है उसको मिलाया गया। चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ से क्या लिया गया? छोटी सादड़ी, अरनोद, और प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपल खूंट को मिलाकर बनाया गया। तो दोस्तों प्रतापगढ़ जो जिला है वह इनसे मिलाकर बनाया गया। यह हमेशा आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब दोस्तों मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मैं ऐसे ही बताने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे मुझे विश्वास है। मैं आपको कुछ चोटी के नाम, विशिष्टता और जिला और ऊंचाई आपको बता देता हूं। आप इस प्रकार याद खुद अंदर से रखिएगा। तो सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, माउंट आबू में है गुरु शिखर चोटी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। इसकी विशेषता क्या है? इसे जेम्स टोड जो है, जिसने
पूरा राजस्थान का इतिहास लिखा था जेम्स टोड। आपने नाम सुना होगा, यदि आपने राजस्थान जी के पढ़ी है तो कन्फर्म है कि सुना ही होगा। राजस्थान संतों का शिखर कहा था और ये कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 1722, कितनी? 1722 मीटर, सबसे ऊंची है दोस्तों राजस्थान में। शेर कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू में है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है राजस्थान का, जो ये भी है सिरोही में। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में 1597 मीटर है। दलवाड़ा या देलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही में ही है ये भी, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1442 मीटर। अगला है दोस्तों जरगा उदयपुर राजसमंद में है, इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ दोस्तों सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। उड़िया पठार का नाम से सुना होगा आपने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। गुरु शिखर चोटी है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, दोनों में अंतर है। जो गुरु शिखर है वो पर्वत शिखर है, जबकि जो उड़िया पठार है ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। सिरोही में है 1360 मीटर का ऊंचाई है। आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू पर्वत जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो कि सिरोही में है, लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई है। रघुनाथगढ़, आपसे जिले भी पूछे जाते हैं कि रघुनाथगढ़ कौन से जिले में पड़ती है, पहाड़ी चोटी पूछा जाता है, तो इस प्रकार याद रखना है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और यह सीकर में है 1055 मीटर की। टोंडगढ़ मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अजमेर में है, 934 मीटर है। आपको कहीं 934 देखने को मिलेगा, कहीं 933 देखने को मिल जाएगा। कोह का नाम सुना होगा, जयपुर अलवर में पड़ती है, जयपुर अलवर जिले में पड़ती है, 920 मीटर की है। तारागढ़ कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है, आप सभी ने नाम सुना होगा, तारागढ़ अजमेर में है, 870 मीटर इसके देखने को मिलेगी। बिलाली कहाँ पर है? अलवर में, 775 मीटर ऊंची है। रोजा बाकर कहाँ पर है? जालौर में, जालौर में 730 मीटर है। कितनी? 730 मीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण जो होते हैं क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि मैं और भी अच्छे क्वेश्चन वगैरह लेके आऊं तो आप इसे शेयर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। फिर आपके लिए मैं टेक्निकल की क्लास भी जल्दी ही शुरू करूंगा। यदि आपका इसमें रेस्पॉन्स मुझे लगभग 1000 प्लस बच्चों ने इस वीडियो को देखा तो मैं आगे सोचूंगा कि आपके लिए टेक्निकल भी स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।